ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप प्रियंका मलिक से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, कुशल कर्मियों ने कोरोना महामारी की चुनौतियों का सामना करने और इससे लड़ने में देश की मदद की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर प्रदेश से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा की। उत्तराखंड पुलिस ने आज से ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने श्रीनगर बाजार में प्रस्तावित बस अड्डे और पार्किंग के जल्द निर्माण के अधिकारियों को निर्देश दिए। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकले और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 व 013527222100 और 724506। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कौशल विकास राष्ट्रीय आवश्यकता है और ये आत्मनिर्भर भारत के लिए एक प्रमुख आधार है। विश्व युवा कौशल दिवस और स्किल इंडिया मिशन की 6ठी वर्षगांठ के अवसर पर युवाओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जब समाज युवाओं के कौशल पर ध्यान केंद्रित करता है तो इसका लाभ पूरे देश को मिलता है। प्रधानमंत्री ने पिछले 6 वर्षों में बने नए संस्थानों को सशक्त बनाकर स्किल इंडिया मिशन को गति देने की आवश्यकता पर बल दिया है। गुलामी के लंबे कालखंड में स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्था हमारे सोशल सिस्टम में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में धीरे धीरे कमजोर पड़ती गई। एजुकेशन अगर हमें ये जानकारी देती है कि हमें क्या करना है तो स्किल हमें सिखाती है कि वो काम वास्तविक स्वरूप में कैसे होगा। देश का स्किल इंडिया मिशन इसी सच्चाई, इसी जरूरत के साथ कदम से कदम मिलाने का अभियान है। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से अब तक 1.25 करोड़ से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया को स्मार्ट और कुशल मानव शक्ति उपलब्ध कराने के लिए युवाओं का कौशल विकास रणनीति का प्रमुख आधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा विश्व स्तरीय कौशल और उसके विकास के उठाए गए कदमों की सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि कुशल कर्मियों ने ही देश को कोविड से लड़ने में मदद की और इसकी चुनौतियों ने विश्व युवा कौशल दिवस के महत्व को बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीखना केवल पैसे कमाने तक सीमित नहीं होना चाहिए और समय समय पर लोगों को अपने कौशल को विकसित करते रहना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से शिष्टाचार भेंट में प्रदेश से संबंधित विभिन्न रेल परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने हरिद्वार देहरादून रेलवे लाइन का दोहरीकरण के लिए 1024 करोड़ रुपए की स्वीकृति देने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने अपने अधिकारियों को इन दोनों प्रस्तावों पर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने धामपुर काशीपुर रेलवे लाइन के निर्माण और दिल्ली से रामनगर के लिए कॉर्बेट इको एक्सप्रेस की जल्द स्वीकृति का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश उत्तरकाशी रेलवे लाइन निर्माण की स्वीकृति का भी अनुरोध किया है। इस बीच मुख्यमंत्री ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी से आईडीपीएल ऋषिकेश को स्पेशल टूरिज्म जोन के रूप में विकसित किए जाने की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति शीघ्र दिए जाने का अनुरोध किया। उन्होंने गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाए जाने के लिए 55 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट, मुख्यमंत्री के अपर प्रमुख सचिव अभिनव कुमार उपस्थित थे।
उत्तराखंड में लगातार दूसरे साल कांवड़ यात्रा स्थगित किए जाने के बाद पड़ोसी राज्यों से कांवड़ियों के हरिद्वार में प्रवेश पर रोक लगाने के लिए व्यापक प्रबंधन किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से हरिद्वार जाने वाले मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं और जगह जगह बैरिकेड लगाए गए हैं। विशेष पुलिस बल का गठन किया गया। उन्होंने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब भी भेजा जा रहा है। ये विशेष बल उन राज्यों के पुलिस विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर उत्तराखंड जाने वाले कांवड़ियों को रोकने में सहयोग करेंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। प्रदेश के पिछले 24 घंटों के दौरान 62 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। आज शाम जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में 55 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। स्वस्थ होने की दर 95.88% है। उत्तराखंड पुलिस ने आज से ऑपरेशन मर्यादा शुरू कर दिया है। इस विशेष अभियान के अंतर्गत तीर्थ स्थलों और गंगा किनारों पर हुड़दंग और मादक पदार्थों का सेवन करने वालों को तुरंत गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पर्यटक स्थलों पर गंदगी करने वालों के विरुद्ध पुलिस एक्ट के तहत जुर्माना भी लगाया जाएगा। उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि उत्तराखंड आने वाले सभी पर्यटकों का स्वागत है। सभी से अनुरोध है कि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ की संस्कृति, मां गंगा और सुंदर प्रकृति का सम्मान करें। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज देहरादून में श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत श्रीनगर बाजार में प्रस्तावित बस अड्डे और पार्किंग के जल्द निर्माण के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही चौबट्टा खाल और पैठानी में टैक्सी स्टैंड निर्माण की कार्यवाही में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रीनगर चारधाम यात्रा का प्रमुख पड़ाव होने के साथ ही गढ़वाल मंडल का केंद्र बिंदु भी है, जहां से प्रतिदिन हजारों वाहनों का आवागमन रहता है। बस अड्डा और पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण चारधाम यात्रियों सहित स्थानीय लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके मद्देनजर श्रीनगर में अत्याधुनिक बस अड्डा और पार्किंग का निर्माण प्रस्तावित है। पेयजल और अल्मोड़ा के जिला प्रभारी मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने बताया कि जिला योजना के अंतर्गत 52 करोड़ 24 लाख रुपए अवमुक्त हुए हैं, जिसमें से 31% रुपए विकास कार्यों में खर्च हो चुके हैं। राज्य सेक्टर के अंतर्गत 76 करोड़ 24 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। अभी तक 36% रुपए कार्यों में व्यय किए गए हैं। उन्होंने सभी विभागों को 1 माह के भीतर डीपीआर बनाने के निर्देश दिए। श्री चुफाल ने बताया कि केंद्र सरकार की पेयजल मिशन योजना उत्तराखंड के अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रही है। उन्होंने कहा कि हर घर को 2022 तक पानी देने का लक्ष्य है, जिसे समय से पूरा किया जाएगा। चंपावत में 37 वैक्सीनेशन सेंटरों पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। जिले में पहले और दूसरे चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स का 100% टीकाकरण किया जा चुका है, जबकि 44 साल से ऊपर के 95% लोगों को टीकाकरण की पहली और दूसरी डोज लग चुकी है, जबकि छूटे हुए लोगों का स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर टीकाकरण कर रही है। ये जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आरपी खंडूरे ने बताया कि जिले की 313 ग्राम पंचायतों में से 100 से अधिक ग्राम पंचायतों में 44 साल से ऊपर के 100% लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। वर्तमान में जनपद चंपावत में 37 टीकाकरण केंद्रों में टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे 44 साल से ऊपर के लोगों को हमने इस समय लगभग 60,695 टीकाकरण से प्रशिक्षित किया है। वहीं 18 साल से ऊपर के लोग जो हमारे पास हैं वो लगभग 59,989 लोग हैं जिनको हमने प्रतिरक्षित किया हुआ है। हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर का पूर्व में ही 100% टीकाकरण किया जा चुका है। हमारे पास चंपावत जिले में 313 ग्राम पंचायतें हैं जिसमें हम लोगों ने 100 से अधिक 100% टीकाकरण किया जा चुका है। ग्राम्य विकास मंत्री स्वामी यतीश्वर आनंद ने सभी मुख्य विकास अधिकारियों को अपने जिलों में नियमित रूप से बहुउद्देशीय शिविर लगाने और मनरेगा के तहत अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के निर्देश दिए। श्री यतीश्वर आनंद ने आज हरिद्वार में प्रदेश के सभी मुख्य विकास अधिकारियों का शिष्टमंडल आयुक्त ग्राम्य विकास की अगुवाई में मिले। कैबिनेट मंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाने, छोटी छोटी बचत करने और अपनी छोटी मोटी जरूरतों की पूर्ति के लिए समूह से ही न्यूनतम दर पर लेन देन के लिए उनको सक्षम बनाने के लिए कहा गया है।
राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज पूरे दिन बादल छाए रहे, जबकि कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा भी हुई। मौसम विभाग के अनुसार देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, पोहड़ी, अल्मोड़ा, बागेश्वर और नैनीताल जिलों में कहीं कहीं अतिवृष्टि की संभावना है। राज्य के पर्वतीय अंचल में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी के क्षेत्रीय विधायकों से चर्चा कर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का आश्वासन दिया। वहीं विधायकों ने जिले के चिकित्सालयों में अल्ट्रासाउंड और MRI मशीनें लगाए जाने की मांग रखी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, कुशल कर्मियों ने कोरोना महामारी की चुनौतियों का सामना करने और इससे लड़ने में देश की मदद की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर प्रदेश से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा की। उत्तराखंड पुलिस ने आज से ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने श्रीनगर बाजार में प्रस्तावित बस अड्डे और पार्किंग के जल्द निर्माण के अधिकारियों को निर्देश दिए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।